Hello students, this is Nitin Pandey and you are watching NP classes. लेक्चर 5 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज फिर से जैसे भी हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में डिस्कस किया, सबसे पहला काम हमारा कॉन्सेप्ट को सीखना, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ भी आज हम सबसे पहले फार्मूलाज को लेंगे और उन फार्मूलाज के लिए जो वैलिड कंडीशंस हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में एंड ऑल इंडिया में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे। तो वन बाय वन एक एक फॉर्मूले को समझते हैं, देन उसके बेस पर क्वेश्चंस को लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास सपोज 2 sin इनवर्स x गिवन है, ठीक है, हमारे पास साइन इनवर्स x है, उसके बाद सामने जो है 2 मल्टीप्लाई है, उसका कोफिशिएंट अगर 2 है तो आपने उसे अगर साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने रखनी है, वो ये है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1/√2 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कैसे आएगा वो आप देख सकते हैं। x की प्लेस पर आपने क्या लेना है, साइन थीटा लेना है, x की प्लेस पर साइन थीटा लेना है। मतलब लेट कर लिया आपने साइन इनवर्स x को कितना थीटा एज्यूम कर लो, तो x आपके पास आ जाएगा साइन थीटा और ये आप पुट कर दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा 2x की जगह साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 2 थीटा एज इट इज, इसको यहाँ ले आओ तो साइन 2 थीटा बन जाएगा इक्वल टू 2 साइन थीटा एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कितना आएगा, कॉस थीटा। तो ये आपको मालूम है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला हमारे पास है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपको 2 साइन इनवर्स x गिवन होगा और उसको साइन इनवर्स x की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सेकंड देख लो, इसमें सेकंड अगर हम लेते हैं 2 cos इनवर्स x है, cos है और उसे सिंगल cos की फॉर्म में लाना है तो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन होगी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन होगी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन अगर रहेगी तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। कहीं भी हमारे पास 2 cos इनवर्स x होगा तो उसे हम cos इनवर्स x में डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाकर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ये फार्मूला ऐसा है जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होगा, और साइन की फॉर्म में ही मुझे आंसर चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी कंडीशंस हमें रखनी पड़ेगी उसे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा मैं किससे क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ और क्या क्या कंडीशंस हमें रखनी होगी, तब मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा। और अब जो हमारा नया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर हमारे पास गिवन है तो हम डायरेक्टली साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें कुछ कॉस बनाने की ज़रूरत है, अलग फॉर्मेट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो डायरेक्टली अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन वैलिड होती हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं क्वेश्चंस, तो हम आसानी से इसको डायरेक्टली यूज़ करके साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से डायरेक्टली साइन इनवर्स x को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे हम यूज़ करके सीधा साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यूज़ कर इक्वल को। तो चलो हम देखते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे डायरेक्टली हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से साइन इनवर्स x की फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है इक्वल टू साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में x होगा एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y एक बार होगा, अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये फॉर्मूला है जिसमें डायरेक्टली हम यूज करके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स से सीधा साइन में साइन इनवर्स की फॉर्म में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं ध्यान से कि कंडीशंस क्या हैं। हमारा जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, एंड दूसरी कंडीशन और क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। या एक और चीज भी हो सकती है इसमें, इफ एक्स वाई लेस देन 0 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशंस अगर हमारे एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी वो सेटिस्फाई करते हैं तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी यूज करते हैं और डायरेक्ट बिना यूज करे भी हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्ट पहुंचने वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई अगर होता है तो उस केस में क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी कंडीशंस देख लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 एंड -1 जो है ग्रेटर देन इक्वल वाई लेस देन y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, और अगर हमारे पास एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए, एक्स वाई अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या कंडीशन और होगी हमारे पास, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली इन दोनों फॉर्मूलेज में क्या मेन डिफरेंसेस है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि चेंजेस क्या है इनमें। देखो यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस होगा, तो ये दो चेंजेस हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर एक्स वाई लेस देन 0, ये कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बाकी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोनों फॉर्मूलेज में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में। तो यहाँ पर प्लस है, बीच में यहाँ पर माइनस दिखेगा आपको, और यहाँ पर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर एक्स वाई जो है लेस देन 0 है। ये चेंजेस इन दोनों में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या वो एप्लीकेबल होगा, देख लेते हैं। किसी दो में मैं उस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप x जो है -1 और 1 के बीच में आ रहा है, ये भी -1 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, बाकी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, आप एक को चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक, पहली वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि x y लेस देन 0 वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करा तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर और लिखा था, अगर ऐसा होगा तो कंडीशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन वो वाली कंडीशन हमारी है नहीं क्योंकि नेगेटिव में हमारे नंबर आएंगे नहीं। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 0 नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन तो हमें देखनी नहीं है, सिर्फ हमें देखनी है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 वाई लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पर हम देखेंगे ये कंडीशन है ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1, y को देखेंगे -1 और 1 के बीच में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है और इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इस दो में लगाएंगे और साइन इनवर्स की फॉर्म में ले आएंगे, फिर साइन इनवर्स और इन दोनों के बीच में सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फटाफट। तो साइन इनवर्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो था उसका फॉर्मूला मैं आपको लिख दूं, पहले साइन इनवर्स था और एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स एज इट इज, एक्स हमारे पास कितना है 4/5 और 1 माइनस इसका स्क्वायर 16/25 प्लस y हमारे पास कितना है 5/13 और 1 माइनस कितना हमारे पास आ जाएगा, सॉरी हमारे पास यहाँ आएगा y हमारे पास ये ना 25/169 और यहाँ पर आएगा 16/25। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, x और y की वैल्यूज़ को हमने डाला और सॉल्व करेंगे अब हम, और ये एज इट इज लिख लो साइन इनवर्स 16/65 और लाना क्या हमें π/2 लेके आना है। तो साइन इनवर्स एज इट इज 4/5
और यहाँ से अगर सॉल्व करें 169 माइनस 25 144, 144 के लिए हम लिखते हैं 12 और ये हो गया 13, स्क्वायर रूट निकाल लिए उनके, प्लस यहाँ से 5/13 और 25 माइनस 16 9, 9 का 3 और ये 5, ठीक है। उसके बाद प्लस हमारे पास साइन इनवर्स 16 बाई कितना है 65। अब यहाँ से सॉल्व करो साइन इनवर्स 12 4 जो 48 प्लस 13 5 जो 65 प्लस 5 3 जो 15 और ये कितना हो गया 65, ठीक है। और प्लस हमारे पास साइन इनवर्स 16/65। फिर सॉल्व करेंगे इसको साइन इनवर्स, ये आ गया 63/65 प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स 16 बाई कितना 65, ठीक है। अब हमारे पास ये फिर से वही बन गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और π/2 लेके आना है हमें, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करूँगा या फॉर्मूला अब नहीं लिखूँगा। तो साइन इनवर्स हमारे पास x ये है 63/65 और 1 माइनस हमारे पास जो y है ये है 16 का स्क्वायर होता है 256 और 65 का, देखो जितने भी लास्ट में 5 नंबर हों उनके स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। देखो 5 5 या 25 डायरेक्ट लिखो, 6 में एक ऐड कर दो, इस वाले नंबर में एक ऐड कर दो चाहे इसमें एक ऐड कर दो। इसमें एक ऐड करूँगा 6 में 1 ऐड करूँगा 7 7 6 42 डायरेक्ट लिख दो। इस तरह से आप किसी भी 5 जिस नंबर के लास्ट में उसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 4225 प्लस y हमारे पास एज इट इज़, y हमारे पास है 16/65 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x हमारा कितना था ये वाला 63 का स्क्वायर होता है हमारे 3969 और डिवाइड बाय 65 का कितना था 4225, ठीक है, ये ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ से ध्यान देना साइन इनवर्स 63/65 इंटू 4225 माइनस 256 करूँगा तो आ जाएगा 39, स्क्वायर रूट में आएगा 3969 बाई 4225 का स्क्वायर रूट प्लस 16/65, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करूँगा, जब इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट में आएगा 256 डिवाइड बाई 4225। यहाँ तक की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, ये ब्रैकेट लगाया। अब बस सिंप्लीफाई करना है हमें। यहाँ से हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 63/65, इसका स्क्वायर रूट 63/65 प्लस 16/65 इंटू 16/65, ये नीचे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब फाइनली सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 63 का स्क्वायर 3969 था डिवाइड बाय 65 का स्क्वायर 4225 प्लस 16 का स्क्वायर कितना था 256 डिवाइड बाय 4225, ठीक है ना, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद साइन इनवर्स एज इट इज़, इनको ऐड करूँगा तो 4225 ये कैंसिल, साइन इनवर्स 1 हमारे पास होता है π/, यही हमें लेके आना था। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को यूज़ करके डायरेक्टली साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को, ये हमने देखा। और क्वेश्चंस लेते हैं इस तरह के, फिर और क्लियर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, मुझे ये इक्वेशन गिवन है और अगर मैं इसको सॉल्व करके ये ले आऊँ, ठीक है, या इसको सॉल्व करके ये ले आऊँ, तो क्योंकि हमें LHS और RHS को आपस में इक्वल करना है, ठीक है। तो देखो लेकिन फिर मेरे माइंड में एक चीज़ और आती है कि अगर मैं इस 9π/8 को यहीं छोड़ दूँ और इसको वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि मेरा जो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स के फॉर्म में डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसको। ये नहीं पता कि वो क्या आएगा लेकिन डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। अब एक चीज़ और, क्योंकि ये वैल्यूज़ मालूम नहीं है तो यहाँ से इस तरह से सॉल्यूशन तो आएगा नहीं मेरे पास। दूसरी चीज़ और समझो, अगर मैं इसको वहाँ भी ले जाता हूँ तो आपने फॉर्मूला पढ़ा सिर्फ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y,
बट यहाँ पर कोफिशिएंट भी है मल्टीप्लाई में, लेकिन एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, जितना कोफिशिएंट यहाँ पर है उतना कोफिशिएंट यहाँ भी है, तो हम दोनों को कॉमन भी ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो गई और मुझे आसानी से ये दिख भी रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूले को मैं लगा सकता हूँ अगर मैं इसको इस वैल्यू को RHS में शिफ्ट कर दूँ, तो ये चीज़ मुझे लानी रह जाएगी बस। ठीक है, तो चलो करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए फिर करते हैं सॉल्व। अगर मुझे मेथड समझ आ गया तो आसानी से फॉर्मूले को लगाना और सॉल्व करना है। तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो कुछ ये है कि 9π/8 को मैंने एज इट इज़ रखा, इक्वल टू वहाँ पर 9/4 साइन इनवर्स था 2√2/3 और प्लस ये जाके 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हो गया। ठीक है, तो अब RHS से सॉल्व करूँगा, ये RHS हमारा, और LHS लेके आ जाऊँगा। तो 9/4 को बाहर ले लिया, बच गया साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला मालूम है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। और कंडीशंस आपको सारी मालूम है, वो कंडीशंस आप आसानी से चेक कर लीजिएगा कि x -1 से बड़ा या उसके इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, उसके बाद y जो है -1 और 1 के बीच में आएगा, और x² प्लस y² जो है लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या अगर हमारे पास xy जो है लेस देन 0 हुआ देन x² प्लस y² क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन 1। ये कंडीशंस अगर होती हैं तो आराम से आप यूज़ कर सकते हो। मुझे कंडीशन दिख रही है कि मेरी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये वाली कंडीशन तो मुझे देखनी नहीं है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, दो पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल वैलिड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोलूँगा कि ये गलती मत करना आप कि आप कंडीशन ना देखो क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर दो, तो ये भी गलत है बिल्कुल। कंडीशंस आपको A to Z आनी चाहिए, तभी आप फॉर्मूले को अप्लाई करिए। ठीक है, तो चलिए फिर फॉर्मूले को लगाते हैं भाई। 9/4 एज इट इज, साइन इनवर्स हमारे पास, हमारा x है 2√2/3, बस यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, अंडर रूट में 1 - y कितना है मेरा 1/9 आ जाएगा, प्लस हमारे पास y कितना है 1/3, अंडर रूट x हमारा कितना था 2√2/3 का स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स एज इट इज, यह आ गया 2√2/3, और यहाँ से 9 - 1 8 का हो जाएगा 2√2/3 प्लस 1/3 एज इट इज, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ये 2√2 का स्क्वायर करूँगा तो 8/9। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 9/4 साइन इनवर्स, और इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करूँगा तो 8/9 प्लस यहाँ से 1/3, 9 - 8 1 आएगा, 1/3, आगे सिंप्लीफाई करूँगा 9/4 साइन इनवर्स 8 + 1 9, 3 3 जा 9 और 9 एलसीएम नीचे आ जाएगा 9, ये कैंसिल, 9/4 साइन इनवर्स 1। आपको मालूम है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। डायरेक्टली पुट करूँगा 9/4 और ये आ जाएगा हमारे पास इंटू π/2, हमारे पास वैल्यू आ गई 9π/8। हैंस प्रूफ। RHS को सॉल्व किया और LHS में जो मुझे लेके आना था, जो मैंने लेफ्ट छोड़ दिया था, वो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इस तरह से हम कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले को लगाकर क्वेश्चन को डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बार बार आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ी सी चीज़ें ये ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर हर एक कंडीशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में बाउंडेशन नहीं थी लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बाउंडेशन है, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्री का सारे पीरियड्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो हमें मालूम है और वो लेक्चर वाली क्लासेस में डिस्कस भी कर चुके हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। फटाफट इसे नोट करो। अब वो इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले tan के देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x को साइन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x
साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करना है आप। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, डोमेन ऑफ साइन, साइन का डोमेन यूज़ करा जाएगा। सेकंड, अगर हमें 2 tan इनवर्स x को किसमें कॉस इनवर्स के फॉर्म में लाना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या आप इसे लिख सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद थर्ड, अगर मैं 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स की फॉर्म में यूज करूं, tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में नीचे प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। ये कंडीशंस रहेंगी। इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और कैसे कन्वर्जन करेंगे, कैसे यूज करेंगे फॉर्मूले को, वो भी आपको बताया जाएगा। फटाफट इसे नोट करो और इसके बेसिस पर जितने फॉर्मूले अभी पढ़े, इनके बेसिस पर प्रॉब्लम्स किस तरह की आएंगी वो डिस्कस करेंगे। किनमें हमें 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4 लाना था। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पढ़ा था, कुछ ये पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या था हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन थी एक्स वाई लेस देन 1, s ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा ही था। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर tan इनवर्स का कोफिशिएंट जो था यूनिटी था, सिंगल 1 था। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 2 गिवन है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते ये वाला। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा tan इनवर्स की यूनिटी वाली फॉर्म में जिसका कोफिशिएंट रहे 1। तो उसका भी जुगाड़ हमारे पास है क्योंकि वो फॉर्मूला भी हमने अब पढ़ लिया है। तो उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला था वो भी एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x हमारा क्या होगा, -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं 1/3 1 से छोटा है, 1/7 1 से छोटा है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा क्योंकि इस फॉर्मूले से मैं सिंगल फॉर्म में आ रहा हूँ। ठीक है, tan इनवर्स की सिंगल फॉर्म में आ जाऊंगा, इस वाली फॉर्म में बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होगा। तो इस फॉर्म में जब मैं आ जाऊंगा तब ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट लगा सकता हूं। तो ये चीज बहुत ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसे नहीं लगाना, पहले इसको कन्वर्ट करना है tan इनवर्स x की फॉर्म में। चलिए अब करते हैं फटाफट। 2 tan इनवर्स 1/3 हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स हमारा 1/3 है, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा डायरेक्ट। tan इनवर्स एज इट इज 2/3 और 2/3 और ये आ जाए 9 1 9 माइनस 1 8/9। तो सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स ऊपर जाएगा 2 इंटू 9 3 इंटू 8, 3 से 3, ठीक है, और 2 से 4 हमारे पास tan इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 2 tan इनवर्स 1/3 को हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 3/4। अब वापस फॉर्मूले में अगर मैं लगा देता हूँ इसके जगह पर तो मेरे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू क्या लिखूंगा, इसकी जगह पर पहले लिख दूंगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। अब लगा दो फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन थी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 1। तो हमारा x 0 से बड़ा है, हमारा y 0 से बड़ा है और दोनों का मल्टीप्लाई 1 से छोटा होना चाहिए। तो 3/4 इंटू 1/7 को देख लो, 3/28। ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटा है, तो कंडीशन वैलिड है। बस अब आपने फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, फॉर्मूले में जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लगा दो वैल्यूज फटाफट। tan इनवर्स एज इट इज, भाई x की वैल्यू कितनी है 3/4, y है 1/7,
1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। यहाँ से tan इनवर्स एज इट इज़, हमारे पास इसका एलसीएम आ रहा है 28 और ये आ जाएगा आपके पास कितना 21 प्लस कितना हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है ना। 7 3 21, 4 1 4। उसके बाद 28 एलसीएम सॉरी मल्टीप्लाई 28 माइनस 3 कितना 25 डिवाइड बाय 28। तो tan इनवर्स एज इट इज़ हमारे पास ऊपर से 25 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 28, नीचे 25 इंटू 28, सब कैंसिल। कितना आ गया tan इनवर्स 1 और कितना होता है ये π/4। क्या यही लेके आना था? बिल्कुल यही लेके आना था। हो गया आसान। तो इस तरह से आप गलती मत करना कि 2 tan इनवर्स क्या, कई बार बच्चे क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला यही वाला यूज, ये वाला क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट फॉर्मूला यही वाला लगा दिया। कंडीशन देखो कि क्वेश्चन में फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है। यहाँ पर tan इनवर्स के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 tan इनवर्स 1/2 गिवन है प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में 2009 में आ चुका है और दिल्ली के अंदर मेन सीबीएसई 2015-2014 में कंपार्टमेंट में एग्जाम में आ चुका है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पूछे जरूर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब अगर मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूँ तो सबसे पहली चीज डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि यहाँ tan इनवर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने करा है, सिंस 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स होता है 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x जो है -1 से बड़ा और 1 से छोटा। आप देख सकते हैं x -1 से 1 के बीच में आएगा 1/2, ठीक है। कंडीशन वैलिड है, फॉर्मूला लगाओ बस। तो यहाँ पर आपके पास 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ जा रही है, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर से कैंसिल 1, 4 हो जाएगा, 2 का 4 माइनस 1 3/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा। tan इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 और ये वैल्यू किसकी है 2 tan इनवर्स 1/2 की। तो 2 tan इनवर्स 1/2 की हमने वैल्यू निकाल ली है सिंगल फॉर्म में और वो आ गई tan इनवर्स कितना 4/3 आ चुकी है। बस आपको ये फॉर्मूले में लगाना है और आप सिंप्लीफाई कर देना बस डायरेक्ट। तो हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन कि जिसको हम सॉल्व करना है हमें 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स कितना बन गया है 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो इसकी जगह अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या थी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एक्स वाई कितना होगा लेस देन 1। आप वैल्यू को आराम से चेक कर सकते हैं, सारी कंडीशन वैलिड है। बस डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट कर दो। tan इनवर्स x हमारा है 4/3, 1/7 है, 1 माइनस 4/3 1/7 है, ठीक है भाई। तो tan इनवर्स एज इट इज़ 7 3 जा 21, ठीक है। 7 3 जा 21, 28 प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 21 माइनस 4 17/21। tan इनवर्स 31 कैंसिल हो जाएगा बाई 17। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर अब आएंगे तो मेरे हिसाब से आपसे बिल्कुल आसानी से हो पाएगा और कहीं भी कोई डाउट भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए और हमें पता भी चल गया कि कब और कैसे हमें अप्लाई करना होता, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। फटाफट नोट करो, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि x हमारा क्या होगा फॉर द गिवन कंडीशन। और इस तरह का क्वेश्चन जो है कई बार आया भी है एग्ज़ाम में
और बोर्ड एग्जाम में ऑल इंडिया में भी और दिल्ली के अंदर भी सीबीएसई में भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो ध्यान से देख लेते हैं। अगर देखो मुझे एक्स कैलकुलेट करना है तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ पर भी tan इनवर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 2 tan इनवर्स x है। तो इसे पहले कन्वर्ट कर लो tan इनवर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो करते हैं, चलो इसको लिख लूंगा, सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, और cos x -1 से 1 के बीच में जरूर आएगा, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर जरा ध्यान देना, 2 tan इनवर्स को लिखूंगा यहां पर tan इनवर्स 2 एज इट इज, हमारा x है इस बार cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हमारा x इस बार ये है ना, तो x की जगह पर cos x और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये एज इट इज, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, डायरेक्ट लिखना है 2 cosec x। tan इनवर्स सेम है, आपस में दोनों इक्वल, 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 बाई साइन एक्स, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लाई कर लो तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ ले आओ, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कैंसिल नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर पावर 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, लेकिन अगर साइन से साइन काट दोगे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी और एक्स की वैल्यू π/4 आएगी। अगर मैं साइन से साइन यहाँ काट दूंगा तो सिर्फ cos x बचेगा, यहाँ साइन एक्स बाई cos x होगा tan x की इक्वल टू 1 का मतलब है π/4, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है तो 2 जीरोज आएंगे, वैलिड हो ना वैलिड हो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से कॉमन लो, तो कॉमन लूंगा, साइन एक्स कॉमन लिया, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0 और cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स 0 होगा तो x आ गया 0, और यहाँ से आएगा cos x इक्वल टू साइन एक्स, ये डिवाइड में आ जाएगा तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा tan x, और x की वैल्यू कितनी π/4। अब दोनों में से कौन सा वैलिड है वो समझ लो अच्छे से। देखो अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, 2/0 नॉट डिफाइंड, cos 0 पर कितना होता है 1, साइन 0 पर कितना होगा 0। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0 पर जो हमारा केस बनेगा वो नॉट डिफाइंड केस बन रहा है, तो इसे हम कर देंगे रिजेक्ट, और हमारे पास x जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा π/4। सो सॉल्यूशन जो है x इक्वल टू π/4, क्योंकि जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइंड है, दोनों कहते हैं, क्योंकि cos से क्या होता है 1/sin होता है, साइन 0 पर 0 होता है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नोट कर लो फटाफट। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, बट यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर कॉसेक था पहले, यहाँ सेक हो गया, यहाँ पर कॉस था साइन हो गया, बस इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है इसे एक पहले किया, एक ये और कर लेंगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है इसको भी, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स और यहाँ पर tan इनवर्स, तो इस 2 tan को किस फॉर्म में ले आऊँ, tan इनवर्स के फॉर्म में ले आता हूँ। ठीक है, तो इसे tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आऊँगा तो कितना बन जाएगा, फॉर्मूला लगाओ आप, 2 tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, tan इनवर्स 2x। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 2x हमारा साइन एक्स इस बार
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 2 बाई कितना हो जाएगा कॉस एक्स, 2 कैंसिल, ऊपर से साइन एक्स, नीचे से कितना कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो साइन एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इधर ले आओ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। बस अब कॉमन लेने वाला काम रह गया, कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हो गया 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0 या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2 यहाँ से आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉस जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो टेन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और x आ जाएगा पाई बाई 4। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन वैलिड होगा उसको समझना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको देख लो एक चीज़ गिवन है कि x जो है पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला जो है आप रिजेक्ट कर दो और आपके पास फाइनल जो है सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू पाई बाई 4। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम इस तरह के मेथड्स को यूज़ करके, ऐसे फॉर्मूलेज को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन अगर आपको अच्छे से मालूम है तभी आप फॉर्मूले को लगा सकते हैं। कब फॉर्मूला लगाना है कब नहीं लगाना है, इसीलिए मेरा मोटिव यही है कि बार बार मैं उन सभी फॉर्मूलेस को ले रहा हूँ, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, जिससे कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो कि एक बार सारे फॉर्मूले रट लिए फिर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो फिर वो बात नहीं आती, वो फील नहीं आता जो हम उसी टाइम पे फॉर्मूले करें और उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, किस तरह की प्रॉब्लम आती है और इस फॉर्मूला को हम लगाते कैसे हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको सारे फॉर्मूले लिख दिए गए फिर उससे क्या होगा कि ना फॉर्मूला आप याद करोगे ना आपको पता चल पाएगा अप्लाई कैसे करना है। इसमें टाइम भी कम लगेगा और आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा और आपको कभी भी डाउट भी आने के चांसेस जो होंगे डाउट आने के वो भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, जिससे हमारी अदर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फ़ायदा सबसे पहले उठा पाए। नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 6 में। लेक्चर 5 था हमारा ये, लेक्चर 6 में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।